आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अत्यंत सटीक जानकारी, बशर्ते कि आपका प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस विधि को आप उस समय प्रयोग करें जब आप ड्यूअल माइंड होते हैं, अर्थात दोहरी मानसिक स्थिति में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, आप शादी करने वाले हैं, तो क्या ये लड़का या फिर लड़की जो भी है, क्या मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उस समय आप भी तब भी ये क्वेश्चन जो है आपके मन में आ सकता है कि क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में जब भी आप ड्यूअल माइंड हो जाते हैं और आपको एक सटीक आंसर चाहिए, तो उस समय पे आप इस विधि का प्रयोग करें। निश्चित रूप से इसका दिया हुआ आंसर आपके लिए बिल्कुल सत्य होगा। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एंड वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस चैनल पर, हमारे इस YouTube परिवार के साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, निवेदन करना चाहूँगी उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस करें। चलिए विषय पर आते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि जब भी हम ड्यूअल माइंड होते हैं तो हम एक यस और नो का आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो क्या करें उस समय पे। मैं आपको एक पेपर पर दिखाना चाहती हूँ। अब आपने क्या करना है, आप ये विधि खुद अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने किसी भी नोन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा हूँ या फिर मैं ये बिज़नेस में डील करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए करना उचित है या नहीं है। आप क्या करेंगे, जस्ट 1 सेकंड के लिए अपने आँख को बंद करेंगे और 1 से 108 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लेंगे। 1 से 108 के बीच का कोई भी एक नंबर सोच लेंगे। जैसे आपने कोई एक नंबर सोच लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नंबर सोचा 85। अब आपने क्या करना है, आपने एक नंबर सोचा 85, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करने के बाद अब आपका रिमाइंडर आया 1। तो हमें जो भी आंसर मिलेगा इस रिमाइंडर से बनेगा। ये एक न्यूमरोलॉजी का प्रोसेस है। इसमें एक रिमाइंडर आया 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने ऊपर नंबर लिखे हैं, आप इस नंबर को नोट कर लें। अगर आपका रिमाइंडर आता है 2, 6, 11 या फिर 0, जब आपका रिमाइंडर आए 2, 6, 11 या 0, तो इसका मीनिंग है कि आपको किसी भी शंका के बिना आगे बढ़ जाना चाहिए। आपका काम निश्चित रूप से होगा ही होगा, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं बहुत बड़ी यस, ठीक है। अब अगर आपका रिमाइंडर आता है 1, 3, 7 या फिर 9, इसका मतलब है कि आपके एफर्ट में कमी है। यदि आप एफर्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन स्मूथली नहीं होगा। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, देर सवेर काम हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने एफर्ट पे ध्यान देना है। अब अगर आपका रिमाइंडर आता है 4, 5, 8 या फिर 10, तो इस केस में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ना है, यानी यहाँ पर काम, आपका सोचा हुआ काम पूरा होने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये है, इस विधि के द्वारा आप अपने मन का कोई भी प्रश्न आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं। जैसे आजकल हम बात करते हैं अपने यंगस्टर बच्चों की।
आप कोई शादी करना चाह रहे हैं, लव मैरिज करना चाह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं, कुछ भी कारण है। अब आपने अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर बॉयफ्रेंड से अब आपने कुछ उनसे बोला कि आप 1 से 108 तक का कोई भी नंबर बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको कोई भी एक नंबर बता दिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लो उन्होंने बोला 86, आपने मतलब, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि जिस क्षण आपके मन में क्वेश्चन आया उसी क्षण आपने अपना नंबर इमेजिन कर लेना है। अगर आप डिले करते हैं तो फिर उसका आंसर जो है वो बायस हो जाता है। अब मान लो आपके फ्रेंड ने नंबर दिया आपको 86, आपने एकदम से 12 से उसको डिवाइड किया, 12 7 जा 84, अब आपके पास रिमाइंडर कितना आया 2। अब 2 का अर्थ है, इसका मतलब आपके चांसेस यस है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, तो अब आप इसमें कर लें। इसी तरह से अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी नई पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, अब आपका आया 2, यानी कि अब आपको कोई संशय की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने काम के लिए आगे बढ़ जाओ। तो ये है न्यूमरोलॉजी की एक बड़ी सटीक विधि, जिसको मैं खुद अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए भी प्रयोग करती हूँ, और आज आपके साथ भी मैं इसी विधि को शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये विधि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये नंबर भी आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब आपसे उम्मीद करूँगी कि वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपकी हर तरह से हेल्पफुल भी रही होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की जानकारी यहीं तक, फिर जल्दी ही आपके साथ मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।